सपनों की रहस्यमय दुनिया से जुड़ी 3 रोचक बातें जो कि हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, जिसके बारे में लगभग 99% लोगों को पता नहीं होता है। हर मनुष्य के जीवन में सपना का एहसास बहुत ही खास होता है। सपना लगभग हर कोई देखता है, लेकिन क्या आप जानते हैं सपनों से जुड़ी रहस्यमय दुनिया के बारे में? आपको बता दें, सपनों की दुनिया का एहसास ही कुछ अलग होता है। सपनों में हम जो चाहें वो कर सकते हैं, फिर चाहे कोई सुपर हीरो बनना हो या किसी देश का राजा। आखिर कैसे हमें वो सब दिखाई देने लगता है जिसकी हम असल ज़िंदगी में केवल कल्पना ही कर सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। पहला नंबर 1 ये है कि प्रति रात्रि हम सभी 4 से 6 सपने देखते हैं, जिसका साल भर का औसतन निकाला जाए, एवरेज निकाला जाए तो 1460 से 2190 लगभग सपने हमको आते हैं। नंबर 2, कोई भी सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में लगभग 25 साल तो सोता है, और जिसमें 6 साल या इससे ज़्यादा सपने देखने में ही बता देता है। तीसरा फैक्ट है कि नेत्रहीन लोग भी सपने देख सकते हैं, लेकिन जो जन्म से नेत्रहीन हो उन्हें सपनों में भी अंधेरे के सिवा कुछ और नज़र नहीं आता। वह केवल जगह, आवाज़ें, स्पर्श और स्वाद यानी कि टेस्ट का अनुभव कर सकते हैं। IPL हिस्ट्री की सबसे बड़ी 5 कुछ कंट्रोवर्सी थी जो कि हम जिक्र करने जा रहे हैं। इंडियन प्रीमियर लीग अपने क्रिकेट एक्शन के कारण दुनिया भर में लोकप्रिय है। हालांकि इस लीग के 13 एडिशन में कुछ ऐसे विवाद भी हुए हैं जिसके कारण IPL काफ़ी सुर्खियों में रहा। अब इंडियन प्रीमियर लीग का 2021 सीज़न 9 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है, तो हम कुछ इस लीग में कुछ विवाद जो कि अब तक हो चुके हैं, झगड़े हो चुके हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला यह है, शाहरुख खान का बान खाड़े पर बवाल हुआ था। 2012 की बात है, और IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान बानखाड़े स्टेडियम पर सुरक्षाकर्मी से विवाद हो गया था। ये मुकाबला KKR और मुंबई इंडियंस के बीच चल रहा था। KKR ने मैच जीता था, जिसके बाद शाहरुख खान ने कुछ बच्चों के साथ मैदान पर जश्न मनाने का फैसला किया, लेकिन तभी सुरक्षाकर्मियों ने बच्चों को स्टेडियम में जाने से रोकने की कोशिश की। इससे शाहरुख खान और अधिकारियों में ज़ोरदार झड़प हो गई थी। शाहरुख खान को अपनी इस हरकत का खामियाजा भुगतना भी पड़ा था और उन पर बानखेड़े स्टेडियम में एंट्री का प्रतिबंध लगा दिया गया। 2015 में SRK पर से प्रतिबंध हटा। रविचंद्रन अश्विन का मार्कंड एक्ट IPL 2019 की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी रही। रविचंद्र अश्विन ने मार्कंडिंग करके जोस बटलर को आउट किया था। यह मुकाबला किंग्स 11 पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जा रहा था। नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद जोस बटलर गेंद डालने से पहले ही क्रीज छोड़कर बाहर जा रहे थे। अश्विन ने अपनी गेंदबाजी एक्शन बीच में ही रोका और गिल्लियां बिखेर दी। बटलर को आउट दिया गया और उन्होंने जाते समय काफ़ी निराशा व्यक्त की थी। रॉयल्स यह मैच 14 रन से हार गया था। किंग्स 11 पंजाब के कप्तान की जमकर आलोचना हुई। हालांकि अश्विन को कुछ लोगों का समर्थन भी मिला और ये खेल के कानून के अंतर्गत की गई हरकत थी। नंबर 3 अगर बात करें तो MS धोनी ने खोया था अपना आपा। IPL 2019 की बात है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान MS धोनी अपना आपा खो बैठे थे और मैदान के अंदर घुस गए। धोनी पर IPL आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा और उन पर मैच फीस का 50% जुर्माना लगा था। दरअसल विन स्टोक्स ने एक फुल टॉस गेंद डाली जिस पर अंपायर उल्लास गांधी ने बॉल का इशारा किया, मगर फिर उन्होंने स्क्वायर लेग अंपायर ब्रूस ऑक्सनफोर्ड से सलाह मशवरा करने के बाद इसे नो बॉल नहीं दिया। धोनी गुस्से में मैदान पर आ गए और अंपायर से बहस करने लगे। अंपायर अपने नो बॉल नहीं देने के फैसले पर अड़ गए और मिचेल सेंटनर ने आखिरी गेंद पर चौका जमाकर CSK को जीत दिलाई। इंडियन प्रीमियर लीग के पहले सीजन की घटना है। मुंबई इंडियंस को किंग्स 11 पंजाब के हाथों शिकस्त मिली थी। हरभजन सिंह और श्री संत के बीच कुछ बातचीत हुई, जिसके बाद भज्जी ने तेज गेंदबाज को थप्पड़ जड़ दिया। BCCI ने तुरंत इस मामले पर कार्रवाई की और हरभजन सिंह पर 11 मैचों का प्रतिबंध लगा दिया। अनुष्का शर्मा और सुनील गावस्कर की कंट्रोवर्सी। IPL 2020 में सबसे बड़ा विवाद रहा। किंग्स 11 पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच मैच के दौरान कमेंट्री करते समय सुनील गावस्कर ने कुछ ऐसा कहा जो अनुष्का शर्मा को बिल्कुल रास नहीं आया। गावस्कर ने एक वीडियो का संदर्भ देते हुए कहा कि कोहली ने लॉकडाउन में केवल अनुष्का शर्मा की गेंदबाजी का सामना किया है। अनुष्का ने फिर सोशल मीडिया पर बयान जारी करके गावस्कर को खरी खोरी
खरी खोटी सुनाई और माफ़ी मांगने की सलाह दी। गावस्कर ने बाद में स्पष्ट किया कि उनके बयान को गलत तरह से पेश किया गया है। ये विवाद पूरे सीजन में छाया रहा। ओके, अब ये न्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, चाणक्य नीति। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुश्किल समय में कभी भी गलत सलाह नहीं देते हैं। अगर बात करें चाणक्य, तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। चाणक्य ने समझाया था। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है और ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री भी थे और इन्होंने नंद वंश का नाश करके, यानी कि नंद डायनेस्टी थी उसका नाश करके इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र, राजनीति, अर्थनीति, कृषि, सामाजिक आदि महान ग्रंथ हैं। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर अमीर हो या गरीब, मगर अगर उसके पास का ज्ञान का भंडार है तो ऐसे लोगों की बातों पर हमेशा अमल करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है ऐसे लोग मुश्किल समय में कभी गलत सलाह नहीं देते। ओके, फाइनली दोस्तों, ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो आपको ज़रूर समझ में आए होंगे, और इस तरह की नई अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।